गाइस, दिस इज मी दिव्या। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कैसी चल रही हैं। आपकी एग्ज़ाम अच्छी चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी किसकी एग्ज़ाम अच्छी चल रही हैं। और चलो अब हम चलते हैं कि ये जो 9th स्टैंडर्ड की बुक है स्पर्श, इसका मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। शरद जोशी जी का चैप्टर है अतिथि तुम कब जाओगी। आपने मूवी भी देखी होगी इसकी, अतिथि कब जाओगे। ये अजय देवगन की मूवी है। परेश रावल उनके घर पे आ जाते हैं बिना बुलाए, बिना इन्फॉर्म किए, और वो जाते नहीं होंगे घर से। तो अजय देवगन का क्या रिएक्शन होता है, ये एज इट इज़ जो है ये चैप्टर में दिया गया है। जो हमारे राइटर हैं शरद जोशी, पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको और उसके बाद फिर हम स्टोरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, शरद जोशी मध्य प्रदेश के जो एमपी के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 से 1931 टू 1991 तक रहे। मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ ये है 21 मई 1931, ठीक है। और उनका डेथ डेट ईयर सॉरी, तो क्या है ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। और वो कई शहरों में रह चुके थे, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहते थे पर्टिकुलर, बहुत जगह पे। और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की थी और उन्होंने कई कहानियां भी लिखी थी, जैसे परिक्रमा, जीप पर सवार। दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाटक उनके, प्ले अंधों का हाथी और एक हाथ का गधा, एक था गधा। उपन्यास मैं और केवल मैं। उनकी भाषा बहुत ही सरल थी। क्या था, उन्होंने क्या है राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जैसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने यूज़ ना किया हो अपनी राइटिंग लाइफ में, ठीक है। और क्या है उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया इस लेसन में, ये बताया है उन्होंने जो है गेस्ट को क्या करा है, एक्सप्लोर किया है, इनको एक्सपोज किया है। उसके अंदर की जो गेस्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनका बखान किया है। उनको उसमें बताया, लोगों को बताया है कि जैसे गेस्ट जो होता है एक क्या होता है, एक देवता जैसे बोलते हैं। गेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि भगवान होते हैं गेस्ट। तो गेस्ट वो भगवान होते हैं जो 2 दिन में आते हैं और इन्फॉर्म करके आते हैं। 2 दिन रहते हैं और 2 दिन के बाद हम खुशी खुशी उन्हें छोड़ने जाते हैं। उनके बारे में इन्होंने डिटेलिंग दी है। अच्छा अतिथि कौन है, अच्छा गेस्ट कौन है, जो पहले अपने आप को सूचना देकर आए। इसमें लिखा है, देखो मैं आपको बता चुकी हूँ। और मेहमान हम उन्हें विदा करके भेजे प्यार से। तो उनके आने पर इस पार्ट में उन्होंने ये बताया है। तो चलो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें क्या है, कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है मेंशन, सिर्फ क्या है एक जो मेहमान हैं और जो हमारे राइटर हैं जिनके घर पे वो आते हैं और वो उनके साथ क्या करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले, ठीक है। तो क्या है, इसमें जो मेहमान है ना 4 दिन रहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे जब वो आते हैं तो हमारे राइटर क्या है उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनके गले मिलते हैं। उनकी वाइफ भी क्या करती है, उनके हाथ जोड़ के उनसे नमस्ते करके उनका वेलकम करती है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले दिन ये होता है, वेलकम करते हैं उनको अच्छे से। रात को डिनर में बहुत अच्छे से 2 सब्जी, रायता, मीठा ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो वो कहते हैं, राइटर हमारे कहते हैं कि यहाँ उन्होंने 4 दिन के ऊपर बताया है बार बार कि 4 दिन के ऊपर प्रेशर डाला है। पहली लाइन आप देखिए कि उमड़ के बार बार चौथी लाइन के ऊपर प्रेशर डाला है कि क्या है, उन्होंने बोला है कि वो कहीं पे भी बैठकर सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर किसी की हेल्थ के लिए भी। तो और कहीं पे भी तुम किसी के घर जा रहे हो तो ये सब नहीं कर सकते हो। कहीं पे भी बैठ के तुम स्मोक कर रहे हो, और वो कहीं पे भी बैठ के स्मोक कर रहे हैं और उसका धुआं उड़ा रहे हैं। तो क्या है, वो बोलते हैं, कहते हैं कि वो कहीं पे भी बैठ के स्मोक कर रहे हैं। और वो इस तरह से उन्होंने उनका प्रस्तुत उनकी बातों को, उनको घर पे रहे हैं तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि भाई वो एस्ट्रोनॉट भी होते हैं ना, तो वो चांद पर जाकर वापस आ जाते हैं, इतनी दूर जाकर भी। और ये तो इतने पास से आए हैं तब भी ये यहाँ पर पड़े हैं। इस तरह से वो इतना परेशान हो जाते हैं। इस तरह से जो लेखक हैं उनके घर पे जब ये जाते हैं तो ये बताते हैं कि जिस तरह से क्या है, एस्ट्रोनॉट भी चांद पे जाकर वापस आ जाते हैं इतनी दूर जाकर भी, और ये इतनी पास से भी यहाँ पड़े हैं। तो क्या है, फर्स्ट डे वो बोलते हैं कि हमने इनका इतना अच्छे से वेलकम किया, फर्स्ट डे हमने इन्हें डिनर में इतना अच्छा मील दिया, इतना अच्छे से इनको ट्रीट किया, ठीक है, पहला दिन है। और फिर ये वेट करते हैं कि कल तो ये चले जाएंगे, हम इनका अच्छे से वेलकम करेंगे, ठीक है।
तो दूसरे दिन क्या होता है, ये वेट करते हैं कि हम रेल में की एक शानदार मेहनबाजी करेंगे, मतलब जो मेहमानों के साथ करते हैं कि मेहमान आते हैं उनको पूछते हैं और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन क्या होता है सेकंड डे भी वो नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं सेकंड डे भी उनको अच्छे से दोपहर का खाना खिलाते हैं जैसे पहले दिन खिलाया था, और उसके बाद रात को उनको मूवी देखने भी ले जाते हैं। किनको? जो उनके घर मेहमान आते हैं राइटर के घर। तो क्या है उसके बाद भी वो कहते हैं कि अब हमने इससे ज़्यादा इतना कर दिया कि इससे ज़्यादा हमने कभी किसी के साथ किया ही नहीं जितना इतना इनको वेलकम किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो तीसरा दिन आता है, तो फिर तीसरे दिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अब 3 दिन हो गए, मुझे कपड़े धुलवाने हैं, लॉन्ड्री वाले के पास जाना है, मतलब बाहर जाना है कपड़े धुलवाने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि भाई, वो सोचता है कि भाई उन्होंने जो राइटर है उन्होंने बोला है कि भाई मेरा जब ये आने वाले थे तो मेरा क्या था, मन घबरा रहा था, मतलब मन में कुछ हो रहा था, ऐसी फीलिंग हो रही थी, बैड सी फीलिंग हो रही थी कि भाई ये कोई आने वाला है, तो करके ऐसे फीलिंग होती है जैसे हमें थोड़ा कई बार ऐसा होता है हमको पहले से किसी चीज़ का आभास हो जाता है, तो हमें ऐसी फीलिंग हो रही थी। और मेरा जो बटुआ था, मेरा जो वॉलेट था, वो इस तरह से फड़फड़ा रहा था कि भाई अब मेरा खर्चा आने वाला है। इसमें ये सब लाइन लिखी हैं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो इस चीज़ को बोलते हैं। तो क्या होता है फिर तीसरे दिन क्या होता है, वो बोलते हैं कि मुझे कपड़े धुलवाने हैं तो मुझे लॉन्ड्री पे जाना है। तो क्या होता है, वो उनको जो राइटर है वो बोलते हैं ठीक है हम लोग लॉन्ड्री पे चलते हैं, और वो उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि ये कब जाएंगे, तो वो कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे मुंडी हिला देते हैं। तो क्या होता है तीसरे दिन फिर क्या होता है, वो इस तरह से बोलते हैं, कहते हैं कि जब पहले हमारे मन में ऐसा था, फर्स्ट डे ये था कि हम उनके साथ में हर्षोल्लास से रह रहे थे, हमारे रूम में जो खुशी थी और बातें थी करने के लिए। दूसरे दिन भी था कि हम लोग क्या था, जो हमारी बातों की गुनगुनाहट थी, वो जो गूंजती है बातें रूम में, हंसते थे हम एक दूसरे से, घर गृहस्थी की बातें करते थे, जैसे इसमें मेंशन किया गया बहुत सारा कि अपने परिवार, बच्चे, नौकरी और रिश्तेदारों के तबादले, मतलब ट्रांसफ़र के बारे में बताना, और पुरानी प्रेमिका के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में जिक्र करना। अब सब चुप हो गया, कोई किसी से बात ही नहीं करता है, मतलब एक जगह पे एक जना बैठा है और दूसरी जगह पे दूसरा जना बैठा है। एक जना क्या कर रहा है, अपने उपन्यास पढ़ रहा है और दूसरा अपना पेपर वगैरह कुछ पढ़ रहा है। तो दोनों एक जगह पर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, राइटर हमारे थक चुके हैं कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि तो अतिथि कब जाओगे। तो उनकी वाइफ भी उनको पूछती है, तो वो उनको बार बार उनको प्रश्न उठाते हैं। जैसे क्या करते हैं, वो कैलेंडर में भी बार बार उनको डेट दिखाते हैं कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे उनके सामने राउंड करते हैं कैलेंडर पे। लेकिन फिर भी वो जो अतिथि होते हैं वो समझते नहीं हैं। वो जो हमारे राइटर हैं वो बार बार उनको कैलेंडर पे, जैसे हम देखते हैं ना कि आज 12 तारीख है तो हमने काट दी, अब 13 तारीख है काट दी, ऐसे कैलेंडर में कई लोग करते हैं। तो वो उनके सामने उन पे गोला लगाते हैं कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे, तब भी वो समझते नहीं हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। तो उसके बाद उनकी वाइफ जो है उनको बोलती है कि ये कब जाने वाले हैं, तो वो कंधा उचका के बोलते हैं ना, ऐसे हम लोग करते हैं कई बार कि हमको क्या पता, तो ऐसे ही वो करते हैं कि हमको क्या पता। वो उनको बोलते हैं कि वो कंधा, अपने राइटर जो है अपने वाइफ को कंधा ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कब जाने वाले हैं। तो क्या है, अब वो क्या करती है, अगले दिन क्या करती है, उससे अगले दिन जिस दिन ड्राई क्लीन से, अब वो ये बोलती हैं कि ड्राई क्लीन से कपड़े भी आ चुके हैं और अभी तक आप गए नहीं, कि मतलब कपड़े भी धुल के आ गए, प्रेस होके आ गए, अब तो जाओ भाई। तो क्या है, वो अगले दिन बोलती हैं कि ना अब मैं डिनर में खिचड़ी बनाऊंगी, तीसरे दिन खिचड़ी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाने वाली, बस मेहमान नवाजी हो गई ख़त्म भाई अपनी। तो वो क्या करती हैं, खिचड़ी बनाने वाली हैं डिनर में। तो अब क्या है, आगे क्या होता है कि वो कहती हैं अपना बिस्तर गोल गोल कब करेंगे, मतलब उसको बांधेंगे और कब जाएंगे। जैसे क्या है ना कि जब आए थे तो बिस्तरा खोलने वाली लाइन थी कि बिस्तरा खोल दिया है, और आप बोल रहे हैं कि वो बिस्तरा लपेटेंगे कब, इसको गोल कब करेंगे और जाएंगे कब यहाँ से, वो उसके बारे में बता रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि अगर अब ये ना गए ना तो हमें उपवास करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वो कौन है, राइटर की वाइफ बोल रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो ये सब है ये अब चरम सीमा पे पार हो गया है, लिमिटेड, सब जो लिमिटेड है ना क्रॉस हो गई हैं। वो कह रही हैं कि हर एक, जब कहते हैं, यही बोलते हैं
राइटर की किसी के घर जाना सबको अच्छा लगता है, तो लेकिन क्या है कि किसी के घर जाना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये होता है कि मेहमान नवाजी सिर्फ 2 दिन की होती है। इसमें वो बताया है कि घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं, कि कोई आए 2 दिन के लिए आए और दिन चला जाए, तो हमारे लिए स्वीट होम है, दूसरों के लिए नहीं कि तुम यहाँ पर आओ और होटल समझ के रहने लगो, वो चीज़ है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो गेस्ट होते हैं ना, वो अतिथि होते हैं ना, वो देवता होते हैं, लेकिन मैं देवता नहीं हूँ, मैं सादा सिंपल मनुष्य हूँ, राइटर बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या है कि तुम देवता हो और मैं मनुष्य हूँ, दोनों की साथ में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। वो राइटर बोलते हैं कि अब तुम्हें चलना चाहिए, और ऐसा ना हो जब मैं मनुष्य जो है अपनी पे उतरता है तो क्या होता है। तो हम अपना दायित्व की सुरक्षा करो, और तुम्हारा जो है, तुम्हारी भूमि तुम्हें बुला रही है, वो बोलते हैं जो राइटर हैं, वो अतिथि को बोलते हैं तुम्हारी भूमि के तुम्हें बुला नहीं रही है, मतलब तुम अपनी जगह पे जहाँ से तुम आए हो वहाँ चले जाओ, और क्या है, लौट जाओ। और इसके बाद क्या होता है, अतिथि तुम कब जाओगे, वो यही कहते कहते 4 दिन की स्टोरी जो है ये इतनी ही है। इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी मैं आपको शेयर करूँगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। बाय बाय।